कि ज्यादातर युवाओं में इस वक्त पेपर लीक के मुद्दे को लेकर रोष है। देश भर में परीक्षाओं से पहले हो रही धांधली को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने 22 जून को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू कर दिया। ये नया कानून उन चिटबाजों पर लागू होगा जो परीक्षा से पहले पेपर लीक करने या खरीदने जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि पेपर लीक को लेकर पुराना नियम क्या था और उसकी तुलना में ये जो नया कानून है वो कितना असरदार है। सबसे पहले समझते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ लाया गया ये नया नियम क्या कहता है। इस नए नियम के तहत परीक्षा के संबंध में कदाचार यानी गलत हरकत का दोषी पाए जाने वाले आरोपी को 3 साल से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा परीक्षाओं के लिए सेवाएं देने वालों पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए गए लोगों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। साथ ही परीक्षा में हुआ खर्च भी उनसे ही वसूला जाएगा। अब समझते हैं कि पुराना नियम क्या कहता है। एंटी पेपर लीक कानून से पहले यानी अब तक किसी भी सरकारी परीक्षा में धांधली होने की घटनाओं में धोखाधड़ी और फ्रॉडरी की धारा 420 और 468 के तहत केस दर्ज किए जाते थे और इनमें 5 से 7 साल तक की गैर जमानती सजा होती थी। इसके अलावा पेपर लीक को लेकर अलग अलग राज्यों ने भी अपने नियम बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक पर साल 2008 में अलग से कानून बनाया गया था, जिसमें इस तरह के मामलों में शामिल लोगों को 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा झारखंड में साल 2001, उड़ीसा में 1988 में, आंध्र प्रदेश में 1997 में, उत्तर प्रदेश में 1998 में और राजस्थान में साल 2022 में नकल रोकने के लिए राज्य स्तर पर कानून बनाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में तो पिछले साल यानी साल 2023 में ही इन घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। अब समझिए कि राज्यों के कानून से कितना अलग है एंटी पेपर लीक कानून। 22 जून को जो कानून लाया गया है उसमें अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। इस कानून में उस संस्था के लिए भी सजा और दंड का प्रावधान है जिसे परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर और एग्जाम माफिया के लिए भी अलग अलग तरह के अपराध और दंड का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अब तक केवल धोखाधड़ी और फ्रॉडरी के मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब खासकर पेपर लीक को लेकर जांच की जाएगी और ये जांच भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल पर की जाएगी। अब इस नए कानून का पेपर लीक माफिया पर कितना असर पड़ेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो साफ है कि अब परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था भी सतर्क हो जाएगी, क्योंकि अगर संस्था भी इस मामले में शामिल पाई जाती है तो उनके चेयरपर्सन के खिलाफ अपराध के साथ भ्रष्टाचार के मामले भी चलाए जा सकते हैं। अब जाते जाते जान लीजिए कि नए पेपर लीक पर कानून के दायरे में कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हैं। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस यानी बैंकिंग से जुड़े एग्जाम, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भर्ती परीक्षाएं भी शामिल होंगी। इसके अलावा इस कानून के दायरे में केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी शामिल की गई है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए एएपी लाइव को सब्सक्राइब करें।